डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। और हम लोग आजकल काम कर रहे हैं विशेष एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी में एक एक करके तमाम सारे प्रैक्टिस हम डालते चले जा रहे हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन लोगों को दोहराते जाएंगे। जिन प्रश्नों में कहीं कहीं समस्या आएगी उस पर हमसे चर्चा करते जाए। मैसेज करिए, कमेंट करिए। अगर कोई बात कहीं से भी दिक्कत आए, देखो अवसर बार बार नहीं आते, लेकिन जब अवसर, अच्छा इंसान वही है जो अवसर को भुना ले अच्छे से। और उसके लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए और एक कमिटमेंट चाहिए। हम अपना कमिटमेंट कर चुके हैं, एक निश्चित समय के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। आप भी तैयार हो जाइए। इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम। इसके पहले आपको वर्क एंड टाइम का वीडियो मिल गया होगा। वर्क एंड टाइम के बाद ये रहा पाइप एंड सिस्टम, पानी और टंकी पर आधारित प्रश्न। देखा जाए कि कैसे इसका सवाल बनेगा, कैसे इसे हल किया जाता है। वर्क एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट होता है सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, कोई नई चीज नहीं है। और देखा जाए एक एक करके सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आओ देखा जाए सवाल कैसे होते हैं। तो लिखा हुआ है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दो पाइप है, ए है और बी है। ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है। दोनों का लघुत्तम पहले निकालिए 60, और मान लीजिए पूरे टैंक की क्षमता 60 यूनिट है। अब ये 20 मिनट में भर सकता है 60 यूनिट, 1 मिनट में भरेगा 20 या 60 और 30 दूनी 60। दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो कुल 5 यूनिट काम रोज करेंगे और 60 यूनिट करना है। बताओ कितना समय लग जाएगा। 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12। आपका उत्तर आ जाएगा 12 मिनट का समय लगेगा। क्या आपको यह सवाल क्लियर हुआ? मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है एक पाइप किसी पानी के टैंक को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, धीमी गति वाला पाइप उस टैंक को कितना समय में भरेगा। अगर देखो तिगुनी क्षमता बोल रहा है, ए है और बी है। अगर मान लो इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 3 है। अब अगर 3 क्षमता और दोनों मिलकर काम करें, चूंकि यह क्षमता है तो अगर ये क्षमता है तो दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो 3 + 1 4 क्षमता हो जाएगी। और 4 क्षमता से ये लोग भरते हैं तो 36 मिनट का टाइम लेते हैं। इसका मतलब 4 × 36 टोटल टाइम लगेगा। 4 × 36 टोटल टाइम हो गया। अब कहें धीमी रफ्तार वाला उसे कितना समय भरेगा। धीमी रफ्तार वाली क्षमता 1 है, एक क्षमता से भाग देंगे 36 × 4 144 मिनट। कितना हो जाएगा 144 मिनट का टाइम लगेगा। अब विकल्प देखो, 144 मिनट कहीं नहीं लिखा है तो इसको घंटा बना दिया जाए। 60 दूनी 120, 2 घंटा 24 मिनट। अगर कहीं लिखा हो 144 मिनट को हमने चेंज कर दिया 2 घंटा 24 मिनट में, कहीं दिख रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भर जाएगा। एक एक नियम से लगा दो इसको। आप जरा सोचो कि कह रहे हैं 3/5 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है, तो शेष कुंड बचा कितना। भैया ये 3/5 अगर भरी गया है तो शेष बचा कितना 2/5। तो बताओ पूरा भरने में कितना समय लगेगा। 1 × 5/3, तो केवल 2/5 भरने में कितना समय लग जाएगा। तो इसी में 2/5 से गुणा कर दो। 1 × 5/3 और गुणा 2/5, 5 5 कट गया, 2/3 कितना मिनट लगेगा 2/3 मिनट। और 2/3 मिनट को हम सेकंड बना सकते हैं 60 से गुणा करके। तो 3 दूनी 6, 40 सेकंड नहीं दिखा है, 40 सेकंड का समय लग जाएगा। एक एक नियम से लगाएगा। देखो 3/5 भाग भरने में 1 मिनट लगा, तो पूरा टैंक भरने में 5/3 मिनट लगेगा। तो 2/5 भरने में कितना लगेगा। 2/5 कहां से आया, एक में से 3/5 घटा दिया तो 2/5 पर भरना था, पूरा 2/5 कर दिया, 2/3 मिनट, यानी कि 40 सेकंड का समय लगेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा। आपको दिखने में सवाल बहुत छोटा लग रहा है, परंतु समझ लीजिए कि उस समय में जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं और एग्जाम दे रहे होते हैं, उसमें छोटे छोटे सवालों में जो सिली मिस्टेक होते हैं, मेरे भाई बहुत कायदे से लगाइएगा इन सब बातों को, क्योंकि इसमें जरा जरा सी बात पर गलती हो जाती है जो आप हल्के में लेते हैं। तो देखो 1/3 भरे होने में 80 लीटर पानी आता है,
मान लो पूरे टैंक की क्षमता, मान लो पूरे टैंक की क्षमता x है और उसका 1/3 भरा हुआ है, तब 80 लीटर आएगा। तो पूरे टैंक की क्षमता कितनी हो गई, 3 वहां जाएगा, 3 8 24, 240 लीटर हो जाएगा। अब करें आधा भरा होगा तो कितना होगा भाई, 240 है तो टोटल भरता है, आधा भरा होगा तो कितना पानी आएगा उसमें, 120 लीटर। 120 लीटर पर वह टैंक आधा भरा माना जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी टैंक का 3/4 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो बताओ टंकी की धारिता क्या है। टंकी खाली हो जाती है मतलब उस संख्या का 3/4 बराबर 30 लीटर है। बताओ कोई टंकी होगी x लीटर की, उसका 3/4 भाग है भरा हुआ है, और ये कह रहे हैं 30 लीटर भरा हुआ है, तभी तो 30 लीटर निकाला गया तो खाली हो गई। तो बताओ यश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 गुणा 4/3, 3 से काटोगे और टंकी की क्षमता आ जाएगी 40 लीटर। कितना हो जाएगी, 40 लीटर टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। सबसे पहले हम लोग देख लें कि टंकी की क्षमता टोटल क्या है। मान लो टंकी की टोटल क्षमता 1 लीटर है, अब कह रहे हैं 1/4 भाग भरा है, तब 135 लीटर भरा है। तो फिर बताओ पूरी टंकी कितने की है, 4 से गुणा करो, 4 पच्चे 20, 2 4 चौके 52, 2 54, 540 लीटर की टंकी है। अब इन्होंने कहा 180 लीटर भरा है तो कितना भरा है। अगर 180 लीटर भरा है और टोटल क्षमता 540 है तो मेरे भाई 18 3 54 होता है, यानी टैंक 1/3 भर जाएगा। देख रहे भिन्न का संबंध आप देख लीजिए टंकी के साथ, कि छोटे प्रश्नों के साथ आप इसको बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न के बारे में सुने। एक नल एक खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और एक लीकेज सारे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और लीकेज साथ साथ चले तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। जरा देखो ध्यान से, मान लो ए भरता है 12 घंटे में और बी खाली करता है 20 घंटे में। दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 60 आएगा, 20 तिया 60 और 12 पचे 60। आप देख रहे हैं ये 5 यूनिट पानी भरता है, ये 3 यूनिट पानी गिरा देता है। जब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो 5 भरेगा 3 गिरा देगा, केवल 2 ही भर पाएगा और 2 क्षमता से टैंक भरा जाएगा। कितना समय लग जाएगा बताओ, 30 घंटे का समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 30 घंटे का समय लग जाएगा पूरी टंकी को भरने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। और देखिए ये 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ए खाली कर सकता है 60 मिनट में और बी खाली कर सकता है 30 मिनट में। अब बताओ दोनों की क्षमता देखा जाए तो कुल 60 लघुत्तम आया, 30 दूना 60 और 60 एकम 60। अगर दोनों टैंक मिलकर टैंक को खाली करने गए हैं तो बताओ 3 क्षमता से खाली करेंगे और 3 क्षमता से अगर खाली करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 20 मिनट का समय लग जाएगा। कितना मिनट लग जाएगा, 20 मिनट का समय लग जाएगा, तब जाके टैंक खाली हो पाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप से उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। देख ध्यान रखिए एक बहुत मजेदार बात, अगर आप टंकी के यानी पानी के पाइप के व्यास को दुगना कर देंगे तो उसकी क्षमता 4 गुना हो जाती है। इस बात को कहीं पर थ्योरम जैसा नोट कर सकते हैं आप। अगर किसी पाइप की त्रिज्या को, रेडियस को, डायमीटर को, किसी को भी आपने दुगना कर दिया तो फिर उसकी क्षमता 4 गुना हो जाएगी। अगर आपने उसको तिगुना कर दिया तो क्षमता 9 गुना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर आप फार्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर, एच आर स्क्वायर हो रहा है इसलिए यह 2 गुना की जगह 4 गुना हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर मान लीजिए एक कंडीशन है, पाइप ए की बात कर रहा हूँ और पाइप बी की बात कर रहा हूँ। इसका डायमीटर 1 था तो इसकी क्षमता 1 है और तब उसे लगता है समय 40 मिनट। बोलो 40 मिनट लगता है, यानी 40 मिनट की क्षमता है। ये टंकी कितनी होगी, 40 मिनट की। जब हम व्यास उसका दोगुना कर देंगे बोलो तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। बोलो अगर हमने व्यास को दोगुना कर दिया तो क्षमता 4 गुनी हो जाएगी। अब बताओ 4 क्षमता से इसको कितना देर में खाली कर पाएगा, केवल 10 मिनट। कितना देर में, केवल 10 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी।
ये समझ लीजिए आप। अगर आपने व्यास दोगुना कर दिया तो इसकी खाली करने की क्षमता क्या है, 4 गुनी हो जाएगी। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप पूरे भरे पाइप को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। आओ देखें, एक ही पाइप को 12 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये भर सकता है, वो खाली कर सकता है। 12 18 का लघुत्तम 36 हो जाना चाहिए। 18 दूनी 36, 12 तिया 36। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो ये 3 भरेगा और 2 गिरा देगा, यानी एक क्षमता से यह भरा जाएगा। तो बताओ कितना समय लग जाएगा, दोनों भरने में कितना लग जाएगा, 36 घंटे का समय लग जाएगा। देख सकते हैं आप। सवाल को देखिए, सवालों को समझिए और उनके कॉन्सेप्ट को यह देखिए कि सवाल को अगर खाली कर रहा तब क्या करना पड़ रहा है, अगर भर रहा तब क्या करना पड़ रहा है। दोनों को बहुत अच्छे से आप समझते चलिए। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, एक अन्य नल 10 लीटर प्रति घंटा से इस टैंक को भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हो और दोनों नलों को खोल दिया जाए तो यह 15 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की धारिता बताओ। ये मजेदार सवाल है। देखो, नल ए 6 घंटे में खाली कर सकता है, ये 6 घंटे में खाली कर सकता है और एक उसे भर रहा है। कौन भर रहा है, अभी भरने वाली क्षमता नहीं पता, लेकिन सोचो अगर ये खाली करता रहे और दूसरा वाला भरता रहे तब दोनों नलों को खोल दिया जाए, यह 15 घंटे में खाली हो जाता है। खाली बताओ, 15 घंटे में ये खाली होता है, भरता नहीं है, खाली हो जाता है। तब बताओ इन दोनों को जरा हम लघुत्तम ले लें तो कितना लघुत्तम आ जाएगा, 30 लघुत्तम आया। अभी हमको दरअसल बी की क्षमता चाहिए। देखो 6 5 30 और 15 दूना 30। बोलो, जब ये 5 खाली कर रहा है तो यहां देख रहा हूं 2 ही खाली हो पा रहा, ये 5 खाली कर रहा है, अब ये 2 ही खाली कर रहा है। क्यों, इसका मतलब बी 3 भर दे रहा है, बी 3 यूनिट भर दे रहा। बताओ समझ पा रहे हो नहीं। एक खाली कर रहा 6 और अगर ये दोनों साथ रहे तो 2 ही खाली कर रहा। इसका मतलब 2 ही खाली क्यों कर रहा, जबकि ए यहाँ है 6 तो खाली कर रहा होगा और 2 ही क्यों दिख रहा। सर ये 5 खाली कर रहा, 5 यूनिट खाली कर रहा हो, लेकिन 2 ही यूनिट खाली दिख रहा। इसका मतलब बी कितना भर दे रहा, 3 यूनिट भर दे रहा। बी 3 यूनिट भर दे रहा और यहाँ क्या करे, 10 लीटर पानी भर दे रहा है, 10 लीटर प्रति घंटा के दर से भर रहा है। बताओ, हमको टैंक की धारिता चाहिए। आप खुद बताओ, अगर हम देख रहे हैं 3 यूनिट बराबर 10 लीटर है, बताओ 3 यूनिट बराबर 10 लीटर है, तो बताओ 30 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा। 30 यूनिट बराबर 100 लीटर हो गया कि नहीं हो गया। 3 यूनिट बराबर 10 लीटर है तो बताओ 30 यूनिट बराबर 10 लीटर हो गया कि नहीं हो गया। क्षमता समझ में आई। पूरा सवाल फिर से देखो कि 6 खाली कर सकता था और ये क्या कर सकता था, क्योंकि इसे भर भी रहा है तब इसे 15 घंटे खाली कर पा रहा है। इसका मतलब कोई 3 भर भी रहा है, हमारे हिसाब से 3 भर रहा है और ये कहें 10 लीटर भर रहा है, तो 3 यूनिट बराबर 10 लीटर, तो 30 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 लीटर। 100 लीटर टंकी की क्षमता आ गई। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 नलियां ए बी सी अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10 12 15 घंटे में भर सकती है। ये तीनों नलियां एक साथ खोल दी जाए तो वह कुंड कितने समय में भर जाएगा। एकदम सामान्य प्रश्न है। ए बी सी देखो 10 घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है। लघुत्तम तो 60 ही होगा। 15 चौके 60, 12 पचे 60, 10 छक्के 60। अगर ये तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 6 4 10 5 15 15 क्षमता से भर पाएंगे और अगर 15 क्षमता से भरेंगे तो इसे भरने में कितना समय लग जाएगा, 4 घंटे का समय लग जाएगा। और ये रहा ऑप्शन। देख रहे, सवालों को देखिए, समझिए और बहुत आराम से इसको लगाने की कोशिश करिए, बार बार लगाइए। जब तक अभ्यास उस लेवल करना हो जाए तब तक लगाइए। अगला प्रश्न लिखिए। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक निकास नली उसे 2 घंटे में खाली कर सकती है तो दोनों नल खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। देखो भैया, एक नल है ए, एक बी, एक सी मान लो। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकास नली उसे 2 घंटे में खाली कर सकती है। ये खाली करने वाली, ये दोनों भरने वाले हैं। 3 4 2 का लघुत्तम ले लो 12, 2 छक्के 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12। कह रहे तीनों एक साथ खोल दिया जाए। बताओ भाई, अगर तीनों खोल दिया जाएगा तो ये दोनों मिलकर 4 3 7 भरेंगे और 7 भरेंगे और 6 यूनिट गिरा देगा। तो हमारी टंकी तो 1 यूनिट के हिसाब से भर रही है,
और हमें 12 यूनिट भरना है। बताओ कितना समय लग जाएगा? कुल मिलाकर 12 घंटे लग जाने चाहिए। 12 घंटे में वो टैंक भर जाएगा। देख रहे हैं? सवाल देख लीजिए, अच्छे से अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है, लगाने की कोशिश करिए। सवालों के साथ दोस्ती कीजिए, ये कभी धोखा नहीं देते। हाँ, इंसान पर भरोसा मांगेंगे लेकिन सवाल कभी धोखा नहीं देंगे, जिंदगी बना देंगे। फिर मान लीजिए, लग जाइए काम पर। अगला प्रश्न है, पी तथा क्यू, मान लीजिए कुछ क्या लिखा हुआ है, पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 10-12 घंटे भर सकते हैं तथा उसी टंकी के अन्य नलकी 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नल 7 बजे प्रातः चालू कर दिए जाए तो चौथाई टंकी कितने समय तक भर जाएगी? चौथाई टंकी भरना है बस। बताओ, इनका नाम है पी, इनका नाम है क्यू और इनका नाम है सी। ये भरते हैं साहब 10 घंटे में, ये 12 घंटे में भरते हैं और सी अन्य नल सी 6 घंटे में खाली करता है, ये दोनों भरते हैं। 10, 12, 6 का लघुत्तम क्या हो सकता है? 60 कर दे तो चलो, 6 दहाई में 60, 12 पचे में 60 और 10 छके में 60। क्या कह रहे हैं? तीनों नलियां एक साथ खोल दिए जाए। एक चौथाई कितने समय में भर जाएगा? 7 बजे खोलेंगे। ये 6, 5, 11 भरते और 11 भरते और 10 खाली कर दे रहा, यानी एक ही हिसाब से भर रहे, एक हिसाब से भर रहे। इसका चौथाई भरने में कितना समय लग जाएगा? मैंने 15 यूनिट हमें भरना है और एक क्षमता से भरना है, तो 15 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। और अगर 15 घंटे समय लग जाएगा तो प्रातः 7 बजे के बाद 15 घंटा कब हो जाएगा? प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक 24 घंटा हुआ, नहीं 12 घंटा हुआ, और उसमें 3 घंटा और मिला दो, 7 3 10। 10 बजे रात्रि को टंकी पूरी तरह से, यानी एक चौथाई टंकी भर जाएगी। रात्रि 10 बजे तक एक टंकी का चौथाई भाग आराम से भर जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए और 2 घंटों बाद नल ए बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल उस टंकी को कितने समय में भरेगा? देखो, दोनों भरने वाले हैं। नल ए 8 घंटे में भर सकता है, नल बी 6 घंटे में भर सकता है। दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 8 और 6 का 24 आ जाएगा। 6 चौके 24, 8 24, इनकी क्षमताएं हैं। अब क्या हुआ? 2 घंटों बाद दोनों को एक साथ खोल दिया गया, 4 3 7 क्षमता से खोल दिया गया और 2 घंटे बाद ए बंद किया गया। बताओ, 7 क्षमता से 2 घंटे काम हुआ तो 14 यूनिट तो काम हो ही गया। अब केवल 10 यूनिट बचा है, ए को बंद कर दिया गया है। बताओ बी, यानी दूसरा उसको कितना समय में भर पाएगा? बताओ, बी की क्षमता 4 है, 4 क्षमता से 10 भरना है, कितना समय लग जाएगा? भाग दे दीजिए, 2.5 घंटे का समय लग जाना चाहिए। कितना? 2.5 घंटे का समय लगना चाहिए। 2 सही 1/5 होना, 1/2 सही है भाई, यही सही। 2 सही 1/2 घंटे का समय लग जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है कि पाइप पी और क्यू, क्यू लिख दो भाई, एक टंकी को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को 1 मिनट तक खुला रखा गया, फिर क्यू को बंद कर दिया गया और पी ने शेष टंकी को 5 मिनट में भर दिया। तो एक्स का मान बता दो। आओ देखा जाए, पी की क्षमता ये है और क्यू की क्षमता ये है, ठीक है। तो अगर इनकी क्षमता कितनी है? 12 है और इनकी 16 है। 16 12 का लघुत्तम कितना करेंगे? 48 करेंगे। तो 12 चौके 48 और 16 तियां 48, ये रहा उत्तर। इन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद क्यू को बंद करना। क्यू को बंद करना, इसका मतलब ए को नहीं बंद करना है, और अगर ए को नहीं बंद करना है और अगले 5 मिनट में टंकी भरने वाली है, इसका मतलब पी को 4 मिनट और काम करना पड़ेगा। और ये पी 4 मिनट काम करेगा तो 4 चौके 16 काम करेगा। बोलो भाई, अगर 4 नहीं 5 मिनट तक, 4 पर 20 मिनट ये भरेगा लास्ट में, तो 20 भरेगा। इसका मतलब बाकी दोनों मिलकर कितना भरे थे, इसमें से 20 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा भैया? 28। समझ पा रहे हैं? और 28 को दोनों लोग मिलकर भरेंगे, 4 3 7, 7 क्षमता से 28 भरेंगे, कितना समय लग जाएगा? 4। कह रहा है तो x का मान बता दो, x मान 4। अब ध्यान से समझो, ए और बी को पहले 4 मिनट तक चला दिया, 4 मिनट है ना? हाँ जी। पी और क्यू को पहले 4 मिनट तक चलने दिया, 4 3 7 क्षमता से 4 मिनट में किया काम, 4 से 28 मिनट भर दिया। 28 मिनट भर देगा, 48 में से तो 20 मिनट बचेगा। अब क्यू को बंद कर दिया जाएगा, पी को भरने दिया जाएगा, तो 20 मिनट को भरने में 4 बचे 20, 5 मिनट का टाइम ले लेगा। हमसे पूछा गया यक्स का मान बता दो, यक्स का मान कितना आ जाएगा? 4 मिनट, यानी
दोनों पाइप 4 मिनट तक साथ में खुले रहे, दोनों पाइप 4 मिनट तक साथ में खुले रहे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है, नल ए बी तथा सी मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर देते हैं। अकेला नल इसे 30 मिनट में, अकेला नल बी 40 मिनट में भर सकता है, तो अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा? देखो भाई, ए है, बी है और सी है मिलकर, और तीनों अगर मिल गए, ए प्लस बी प्लस सी हो गए, तो तीनों मिलकर इसे 10 मिनट में भर सकते हैं। जबकि ए 30 मिनट में भर देता है, बी 40 मिनट में भर देता है, और सी के बारे में जानकारी नहीं। इन दी गई सभी संख्याओं का पहले लघुत्तम निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा? 120। टोटल 120 मिनट की क्षमता है, तो इनकी टोटल क्षमता आ गई 12, इनकी टोटल क्षमता आ गई 3, इनकी टोटल क्षमता आ गई 4। अब आप खुद बता दो, ये 4 भर रहे हैं, ये 3 भर रहे हैं, और तीनों मिलकर के 12 भर रहे हैं, तो 7 तो ये हो ही गए। इसका मतलब सी की क्षमता 5 है। अगर सी की क्षमता 5 है तो क्या करा, सी अकेले कितना समय भर देगा? अगर सी की क्षमता 5 है तो 5 क्षमता से भरने आएगा, 5 दूनी 10, 5 2 20, कुल मिला के कितना समय लग जाएगा? 24 मिनट का समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 24 मिनट का समय लग जाएगा इसको पूरा भरने में। तो देख लीजिए प्रश्नों की प्रकृति क्या है, लगाने का तरीका क्या है, और मस्ती के साथ है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो पाइप आ और ई अलग अलग किसी टंकी क्रम से 60 मिनट 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तली में उसको खाली करने का तीसरा पाइप लगा है, इस तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितना समय में खाली कर देगा? दरअसल सवाल की खातिर से थोड़ा सा बड़े प्रकृति के होते हैं, अगर बड़े प्रकृति के हुए तो सवाल लड़का आगे तक जाते जाते पीछे का भूल जाता है ना। तो यह ना करें तो अच्छा है। मान लो हम नल ए कर दें, ये नल ए है, ये बी है, और एक सी भी है, हाँ, और एक दूसरा है ए बी और सी, हाँ ठीक। ये खाली करने वाला है, देखो ये 60 मिनट में खाली करता है, ये 75 मिनट में खाली करता है, और टंकी खाली तली में छेद कर रहा है, वो जो खाली कर सकता। तीनों के साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ये हो गया 50। 60 75 50 का पहले लघुत्तम निकालोगे 300 आएगा, और अगर 300 आएगा तो 5 छक्के 30 की क्षमता 6 है, 75 चौके और 6 पचे 30। आप खुद देख लीजिए, इसकी इसकी करने की क्षमता है 5, इसकी क्षमता है 4, 9 भर रहे हैं। 9 भरने के बाद ऐसा क्या करें कि 6 ही पानी दिखे उसमें, यानी सिर्फ कह दो 3 मिनट खाली कर दे। बोलो, ये दोनों मिलकर 9 भरेंगे और 3 खाली कर देगा, इसका मतलब 6 मिनट काम हो जाएगा। तो सी की क्षमता 3 आ गई। और इन्होंने कहा तीसरा पाइप अकेले कितना समय खाली कर देगा? सी की क्षमता 3 आई हुई है, 3 से 300 में भाग दे देंगे और यह पता चल जाएगा टोटल 100 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? टोटल 100 मिनट लगेगा। ये रहा आपका सवाल। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या है, इधर देखो थोड़ा सा बड़े साइज के हैं। शुरू में छोटे छोटे सवाल से आपको लग रहा होगा काहे इतना छोटा सवाल करवा रहा है, लेकिन बताऊं आपको वही बेस देगा। बेस जिसको आप कहते हैं, बेस वही सवाल दे पाएगा जिसको आप बहुत आसानी से सोच पाते हैं। एक टंकी को एक पाइप 12 मिनट भर सकती है और अन्य पाइप उसे 15 मिनट खाली कर सकती है, परंतु एक तीसरी पाइप उसे 6 मिनट में खाली कर सकती है। शुरू में पहली दोनों पाइपें 5 मिनट तक खुली रही और फिर बाद में तीसरी पाइप चला दी गई। टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? सवाल देखो भैया, ए उसे 12 मिनट में भर सकता है, और दूसरा है बी उसे 15 मिनट में भर सकता है। चलो, ये 12 मिनट भर सकता है, वो 15 मिनट में भर सकता है। तीसरी पाइप उसे 6 मिनट में खाली कर सकती है। खाली करने वाला यहाँ लगा देता हूँ, ये 6 मिनट में खाली कर सकती है। यानी शुरू पहले दो पाइपों को 5 मिनट में खोला गया। भैया पहले इन तीनों का लघुत्तम ले लो, 60 आएगा। अगर 60 आएगा तो 60 और ये क्या हुआ, 15 चौके 60, 12 25। सवाल देखो ध्यान से, कितने आराम से कह रहा है, परंतु किसी का 6 मिनट खाली कर। शुरू में पहले दोनों पाइप को 5 मिनट के लिए, पहले दोनों को 5 और 9, 5 और 9 की क्षमता से उन्हें 2 मिनट तक खोला गया, यानी 18 मिनट का पानी उसके अंदर आ गया है। अगर 18 मिनट उसे आ गया है तो कितना बचा होगा उसके पास? 32 मिनट बचा होगा। कितना? 32 मिनट बचा होगा। सही देखा, 5 मिनट का 4 होना चाहिए भाई। देखो
बता दिए 5 में से गया 4, 42 मिनट बचा हुआ। कह रहे शुरू में 5 मिनट के लिए दोनों खोला गया और फिर तीसरी पाइप को भी खोल दिया गया, तीसरी खोल दिया जाएगा। तो भैया ये दोनों मिलकर 9 भरेंगे और 10 खाली करेगा, 1 मिनट के साथ खाली करेगा। 42 मिनट खाली करने में कितना समय लग जाएगा? 42 मिनट। कितना समय लग जाएगा? 42 मिनट का समय लग जाएगा। देख लीजिए सवालों का हिसाब क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप द्वारा पानी पंप किया जा सकता है। यदि पानी का प्रवाह 12 मीटर पर सेकंड है तो 1 घंटे में हवा कितनी दूर, हवा का मतलब पानी कितना दूर पहुंच जाएगा। देखो वृत्ताकार पाइप है, आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर, मान लो ये पाइप है और ये 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है, मैंने 7 लिख दिया। यदि पानी का प्रवाह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो भाई ये पाइप है, ये रहा, और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ऊंचाई कितनी आई थी? ऊंचाई हम लोग निकाल लें, जगह है। देखो ऊंचाई देखने की जरूरत नहीं है, वाली वृत्ताकार पाइप पहुंच गया। यदि पानी का 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए सेंटीमीटर सही है, तो हम क्या कर देंगे कि वह पानी का प्रवाह 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में वो 12 सेकंड जाता है। तो बताओ 1 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 1 घंटे में कितना लीटर पंप होगा ये भी बताना। चलो पहले सहायता निकाला जाए। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 12, ये क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा सेंटीमीटर में। आपको बता दें सेंटीमीटर आयतन को अगर लीटर बनाना है तो आपको जानकारी होना चाहिए 1000 सेंटीमीटर बराबर होता है, एक घन सेंटीमीटर होता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो काटा जाए, बटा 1000 हमें करना पड़ेगा। अब 7 कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। बोलो 22 सत्ते कितना होता भाई? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 16, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। फिर यहाँ पर क्या है गुणा? 12 सत्ते 84, ये गुणा है। नीचे क्या है? क्योंकि वही वैल्यू रख दिया जाए 100, कोई आवश्यकता अभी नहीं पड़ रही। देखो 22 सत्ते 54 हो गया, बता 100 तो लिखना ही पड़ेगा, और गुणा 84। कैसे कटेगा ये? काटें 2 से 3 से, कितना धीरे धीरे काटेंगे। 2 चौका 2 दूनी 4, 50, 2 से काट दो 25, फिर 2 से काट दो 77। अब 82 गुणे 77 बटा 25 है, 10 आ सकता है। और देखा जाए 7 दूना 14, 1, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 42, 42 से 43, 4, 7 चौक 28, 4, 32, ये सब चल रहा। और अपान क्या करना हमको? 25, तो 25 आया नहीं। एक बार मुझे दोबारा इस सवाल को इसलिए बताना है, थोड़ा एक साथ कई बातें हो गई। दरअसल 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। कितना? 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो आपको करना है एक बार इस सवाल को एक बार दोबारा देखेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे तो थोड़ा सा ताजा हो जाएगा। देखो 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक पाइप, देखो यहाँ की गलती कहाँ हो रही है। अगर यह पाइप है और इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हो गई त्रिज्या इसकी 7/2 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है? इसका प्रवाह 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो 12 सेंटीमीटर तो यह सेकंड में जाएगा ही जाएगा। मैं चाह रहा था कि 1 घंटे में जब आ जाए तो इसको हम फिर घंटे में बना देंगे, क्योंकि उसको 3600 का गुणा बाद में कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर से आयतन होता है, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुणा 7/2 और गुणा एच कितना है? 12, ये काटना है। ये 1 सेकंड में इतना पानी यहाँ से निकलेगा। ये 7 कट गया। अब बताओ 4 है, 4 से 12 हो गया, तो 22 या 66 गुणा 7, बोलो 66, बात ये 66 में, बात ये 36। देखो भैया बात ये 36 गुणा 7, ये हो जाएगा। क्या हो रहा है देख रहे हो? कुछ हो रहा है। 22 7 154
और गुणा 3, तो 3 चौक के 12, 1 15 45 46, कितना घन सेंटीमीटर आया बताओ। अब करें 1 घंटे में कितना लीटर पंप होगा। इस घन सेंटीमीटर को देखो भैया, 462 घन सेंटीमीटर को अगर हम 1000 से भाग दे दें तो अब ये लीटर बन जाएगा, बोलो। और लेकिन 1 सेकंड में इतना लीटर पानी आएगा और हमको 1 घंटे में पानी बताना है, तो गुणा क्या करना चाहिए, 3600, यही काटना है बस। काट सकते हैं बहुत आराम से, क्या जरूरत है, 36 का गुणा करो, बस सीधे उत्तर ले लो। मैं गुणा कर रहा हूँ, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 36 37, 3 6 चौक 24 3 27, और 3 दूनी 6, 3 चौक 18, 3 चौक 12 1 13, 2 7 6 13, 1 8 8 15 16, 1 3 3 6 और 1 1632.32, ये आ गया, क्या आ गया भैया, 1663.32, ये वाला भी उत्तर आ गया आपके पास। देख लीजिए सवाल क्या है, कुछ खास नहीं है, बस खाली एक क्रम है, उस क्रम को फॉलो करते जाएं, उत्तर अपने आप बनता चला जाएगा। इस सवाल को देखिए, एक लड़का एक लड़की मिलकर हौज को पानी भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है। हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। जरा सोचो, ये 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। ध्यान से सुनिएगा, लड़का है, ये बॉय की बात हम कर रहे हैं। बॉय जो है वो 3 मिनट के अंदर में 4 लीटर पानी डालता है, तो 1 मिनट के अंदर में वो 4/3 लीटर पानी डालता होगा, सही है। अब हम गर्ल के बारे में बात करें, तो गर्ल ने क्या किया है, 4 मिनट के अंदर वह 3 लीटर पानी डालती है। 1 मिनट में कितना पानी डालेगी, 3/4 लीटर। अब अगर दोनों साथ साथ काम करेंगे तो हम जानना चाहेंगे 1 मिनट में ये लोग कितना पानी डाल पाएंगे, तो 4/3 और प्लस 3/4, ये हो जाएगा 16 और 9 25/12 लीटर पानी ये लोग 1 मिनट में भर सकते हैं। अब कह रहे हैं 100 लीटर पानी भरना है। अगर 100 लीटर पानी भरना है और 1 मिनट में ये लोग 25/12 भर पाते हैं, तो बताओ कितना समय लग जाएगा। 25 चौके 100, 12 चौके 48, यानी टोटल इनको 48 मिनट का समय लग जाना चाहिए। एक एक नियम जैसा सवाल है, देखिए बहुत आसानी से उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक दल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए, एक टंकी है, इसमें कोई एक नल लगा है, यह पूरी टंकी को भर देता है। मान लेता हूँ पूरी टंकी 6 यूनिट की होगी, और 6 यूनिट की होगी तो इस यूनिट की क्षमता 1 है। अब क्या करें, जब आधी भर जाती थी, आधी कब भर जाएगी, आधी तब भर जाएगी जब कम से कम 3 घंटा ये भरा जाएगा तब, क्योंकि 6 घंटे में पूरा भर जाता है, आधा भरेगा 3 घंटा में। और जब भर गया है, ऐसे ऐसे 3 पाइप और खोल देने हैं। अब आप जानते हैं पूरी क्षमता अब 4 हो गई, भरना कितना है, 3 ही यूनिट भरना है। तो बताओ 3 यूनिट भरना है 4 की क्षमता से, 3/4 को हम मिनट बना सकते हैं। कितना मिनट आ जाएगा भैया, 60 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3/4 गुणा 60। तो काट देंगे, तो 4 से काटो, 15 3 45, यानी कि 3 घंटा तो पहले लग चुका है और 45 मिनट और लग जाएगा। आपका उत्तर पूरा ये रहा। टंकी को पूरा पूरा भरने में कितना समय लगेगा आपने देख लिया। अगले प्रश्न पर चले। 14 सेंटीमीटर व्यास के किसी नल से पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आयताकार टंकी में भर रहा है, जो 50 मीटर लंबा 44 मीटर चौड़ा है। उस टंकी में 7 सेंटीमीटर पानी कितना देर में भर जाएगा, समय पूछा गया है। और देखा जाए 14 सेंटीमीटर व्यास है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले देख लो भैया। प्रति घंटा मतलब 60 मिनट। देखो 60 मिनट के अंदर कितना पानी आ रहा है, 5000 किलोमीटर का मीटर लिख देना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, तो इसका मतलब 60 मिनट में 5000 मीटर वो जा रहा है। तो बताओ 1 मिनट में कितना जा रहा होगा। तो एक एक जीरो काट दो, एक एक जीरो काट दो, तो आ जाएगा 500/6। इसका मतलब 250/3। ये उसकी क्षमता आ गई। बोलो भाई, क्षमता आ गई। 60 मिनट में तो 5000 मीटर जाता है, 1 मिनट में कितना जाएगा, 250। अब चलो देखा जाए, 14 सेंटीमीटर व्यास का है और पानी आ रहा है। पाइप यहाँ भर दिया जाए, बना दिया जाए, ये पाइप है। तो कह रहे 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई, 7, और इतना पानी बह रहा है।
इतना पानी बह रहा है, कितने देर में भरा भैया? 1 मिनट के अंदर बह रहा है, और हमको 1 ही मिनट का हिसाब करना है बस। 1 मिनट में पानी उतना दूर चला जाएगा। तो हम पाई आर स्क्वायर एच कर लेंगे। देखो पाई आर स्क्वायर और एच, एच वहां है 250/3। अब ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक टैंक भर रहे हैं 50 मीटर चौड़ा, 44 मीटर चौड़ा, और गुणा 7, 7 जो है खाली हुआ है। देखो अब हम क्या करेंगे, एक 7 तो यहाँ चला गया, और संख्या अगर हम देखें तो संख्या काटने की कोशिश करेंगे। 22 से हम काटेंगे, 22 गुना 44, इस 50 से हम इसको काट सकते हैं 250, 50 25 250। अब हम देखें तो हमारे पास समय, हमको टी समय लगना था, टी यहाँ पर हम लगा देंगे। तो हम टी बराबर फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, 2 गुणा 7 गुणा 3, ये 3 वहां जाएगा, और नीचे हमारे पास बचा हुआ कितना, 5, 5 बचा हुआ है। तो 2 3 6 7 42, 42/5 लग गया। 42/5 अगर हम काटेंगे तो 5 8 40, 5 के 20। देखो 8.4 क्या लगा है, ये लगा है घंटा मिनट की बात है। तो अगर हम देखें एक बार दोबारा ध्यान से देखो, एक सेंटीमीटर यहाँ पर एक मिस्टेक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, और सेंटीमीटर मीटर अगर हुआ तो इसको हमें मीटर बना देना चाहिए था। एक बार आप देख लो, इसी सवाल को अगर हम मीटर बना कर देखें तो बहुत जल्दी आप इस सवाल को समझ जाए। फिर से देख लीजिए, 14 सेंटीमीटर, फिर से देखो पाइप यही है, और ये कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर इसका व्यास त्रिज्या हो रही है। तो इसको अगर हम मीटर बनाएंगे तो कितना होगा, 7/100 कर देंगे, तो मीटर बन जाएगा 0.07 मीटर आ जाएगा। और हम यह देख चुके हैं कि 1 मिनट में हमारी जो पानी है हमारा कितना दूर चला जा रहा है, 250/3 मीटर जा रहा है। कितना जा रहा है, 250/3 मीटर जा रहा है। तो पाई आर स्क्वायर जब हम करेंगे, यानी 22/7 गुणा 0.07 गुणा 0.07, और गुणा हम लिखेंगे 250/3। देखो 1 मिनट के अंदर इतना पानी हम जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। अब सुनो, हमको ले जाना कितना है भैया, 3 मिनट तक हम पानी लेकर जाएंगे। अब किस में लेकर जाएंगे, वहां देखो जाएंगे तो वो है 50 मीटर, और ये है गुणा 44 मीटर, और हमको ले जाना कितना ऊंचाई तक, केवल 7 सेंटीमीटर से जाना है। इसका मतलब हुआ 0.07 फिर हो जाएगा। अब इसी को हमें हल करना है, और देखा जाए कैसे करेंगे। तो इस 22 से हम इस 44 को काट सकते हैं, 22 गुना 44 बहुत आराम से कट जाएगा। अगर 1.07 हम ऐसे काट सकते हैं। फिर और देखिएगा तो 7 से ये भी कर सकता है, तो 7 से काटेंगे इसको तो कई बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। अब हम अगर टी को यही रोक दे तो क्या होने जा रहा है, टी बराबर हो जाएगा, वहां क्या है हमारे पास, यहाँ है 50 गुणा 2 है, और ये 3 जो उधर जाएगा तो 3 ही होगा, और अपान क्या हो जाएगा, यहाँ है 0.01 और गुणा कितना है 250। ये जो काटना है 0.01 की वजह से आप यहाँ 2 शून्य बढ़ा सकते हैं, तो ये कट जाएगा। अब चलिए काटते हैं, 50 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा, और 60 दूना 120 हो जाएगा। 120 मिनट का टाइम लग जाएगा, और 120 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 2 घंटे कह सकते हैं। तो जो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर था वह सेंटीमीटर का, बाकी दूरियां मीटर में है, इसीलिए इस सवाल को एक बार फिर से देखना पड़ा। अब इस प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न को 3 नल PQR अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 4, 8 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल यह पूरे हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन खाली हौज को अन्य से कम समय में भर देगा। PQR, देखो ये P है, ये P है, ये Q है, ये R है। ये कितना देर में खाली कर पा रहे हैं, 4 में, 8 में और 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। और अन्य नल यस है, अन्य नल यस है जो 10 घंटे में हौज को खाली कर देगा। देखो यहाँ मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस कर दिया। इन सारी संख्याओं का एक लघुत्तम निकालिए, जो कि कितना आ जाएगा 120। तो 10 से भाग दीजिए, 10 से, ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट, इससे हो जाएगा 10 यूनिट, ये हो जाएगा तो 15 8 120, ये हो जाएगा 30 चौके 120। क्या पूछा गया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खाली हो इसको अन्य से कम समय में भर देगा। करे केवल क्यू को खोला जाए, भैया केवल क्यू को खोला जाएगा तो 15 8 120, इनका पी तथा यस को खोला जाए। अगर पी और यस को खोलेंगे तो 30 ये भरेगा और 12 ये खाली करेगा, तो इसका मतलब कितना खाली भरेगा, वो 18 भरेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखो, पी क्यू तथा यस को खोला जाए, पी क्यू तथा यस को खोला जाए तो 30 15 45 भरेगा और 12 खाली करेगा,
चौथा कंडीशन देखो, क्यू आर एस को खोला जाए, क्यू आर एस को खोला जाए, इससे बढ़िया तो यही है। तीसरा विकल्प ध्यान से देखो, अगर हम पी क्यू एस को खोल दे तो पी मतलब 30 भरेगा, क्यू का मतलब 15 भरेगा और 12 ये खाली करेगा। 30 15 45, 45 माइनस 12 करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 यूनिट के हिसाब से पानी भर पाएगा। ये सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि कह रहा है अन्य से कम समय में भरेगा। सबसे जल्दी भरने वाला यही क्षमता वाला आएगा, क्योंकि 33 क्षमता से ये भर पा रहा है। तो अब आपको केवल ये तुलना करने वाला सवाल था, देखना था खाली कि कौन हम खोल दें तो बहुत आसानी से टंकी भर जाएगी। अब देखिए आखिरी प्रश्न आपके सामने है। एक कुंड को 2 सप्लाई पाइपों द्वारा 20 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है, परंतु एक वेस्ट पाइप माने पानी निकालने वाला है, उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। सप्लाई वाली दोनों पाइपें खाली कुंड को भरने के लिए एक साथ खोल दी गई, किंतु भूल से वेस्ट पाइप भी खुली थी। वेस्ट पाइप कितनी देर बाद बंद हुई कि यदि कुंड को 14 मिनट में भरा गया हो? आइए देखिए सवाल कितना शानदार है। हमारे पास 2 पाइप है, मान लो उसका नाम ए है और एक का नाम बी है। ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है, और एक तीसरा जो वेस्ट पाइप है तो 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी 60 मिनट में खाली कर सकता है। और ये दोनों भरने वाले हैं। 20 30 60 का लघुत्तम हमने 60 ले लिया। अब 60 है 60, 30 30 गुना 60 और 20 तिया 60। ये तो आ गई क्षमता। कह रहे हैं कि सबके साथ वह तीसरा भी खुला रह गया। उन्होंने कहा कि तीनों पाइपों सबको एक साथ खुला रहेगा, भूल से तीनों भी खुला रह गया। आप कह रहे वेस्ट पाइप कितने देर बाद बंद किया गया? यदि 14 मिनट में भरा गया टोटल। अब 14 मिनट भरेगा, देख लो भैया, ये 3 2 5 भरता है और एक खाली करेगा, तो 5 भरेगा, एक खाली करेगा, मतलब 4 की क्षमता भरेगा, और 4 की क्षमता भरेगा तो फिर 15 मिनट लग जाएगा। जबकि इसने कहा है कि 14 मिनट में ही भर गया है। इसका मतलब हुआ कि वो जो वेस्ट पाइप है उसको कुछ देर बाद बंद कर दिया गया। अब जरा चेक कर लो कितना देर बाद बंद किया गया, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग को यह काम करना पड़ेगा। तो 3 2 5 से भरेगा और वो खाली कर रहा 4, तो 4 क्षमता से भर रहा। मान लो 6 मिनट तक करें तो 4 6 24 नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। 4 क्षमता से 12 मिनट तक भरो, और 12 चौक 48 भर गया, 48 भर गया। अभी हमारे पास कितना मिनट बचा होगा? 2 मिनट और। 48 के बाद में अगर 3 2 5 करें, 5 2 10, 48 58 ही हो गया, नहीं काम चलेगा। 10 मिनट पर चेक करो भैया, अगर ये 10 मिनट तक इन सबको काम करवा दिया जाए तो 3 2 5 भरेंगे 4 और 4 धाम 40, 40 तो भर दिए। अगर ये लोग 40 भर दिए होंगे तो ऐसी स्थिति में फिर अगर उसको आप बंद करते हैं, यानी अगले 4 मिनट तक इन दोनों काम करेगा। 3 2 5 5 चौके 20, बिल्कुल भर गया। अब आप देखिए तीसरा विकल्प आपके पास सही जा रहा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए फिर से। ये कहने की कोशिश यह किया जा रहा है, देखिए यह कहने की कोशिश किया जा रहा है कि जब भूल से तीनों पाइपें खुल गई हैं, यानी इसको बंद करके रखना चाहिए था, लेकिन जब यह भी खुली रह गई, इसका मतलब ये दोनों भर भी रहे थे और ये खाली भी कर रहा था। तो जिस समय ये दोनों मिलकर भर रहे थे 5, और उसी समय एक खाली कर रहा था, इसका मतलब एक 4 यूनिट के हिसाब से खाली भर पा रहा था, और 4 यूनिट के हिसाब से 10 मिनट तक भरा इसने। अगर 10 मिनट तक इसने भरा तो कुल मिला के 40 यूनिट तो भर गया। इसके बाद इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया होगा। जब बंद कर दिया गया, अब कुल मिला के हमको टंकी को भरना 14 मिनट में है, यानी अभी हमारे पास 4 मिनट का पाइप और बचा हुआ है, 4 मिनट का। उस 4 मिनट तक जब इन दोनों से कहा जाए भाई अब तुम ही दोनों बचे हो, भरो जल्दी से, तो 3 2 5 मिलकर भरेंगे और 4 5 20 यूनिट ये लोग भर देंगे, और पूरा का पूरा 60 यूनिट हमारी टंकी भर जाएगी। यह एक कॉम्बिनेशन का सवाल था कि आप इसमें से अंदाजा लगाओ कि कौन सा पानी माना जाए। यक्स मान कर लगाएंगे, थोड़ा देर का इक्वेशन बन जाएगा, और बिना यक्स माने आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ सवाल एकदम जीरो लेवल के मिले होंगे। शुरू शुरू में आपने देखा जिसमें खाली ये देखना था कि 1/4 भरा गया है, 1/2 भरा गया है, बाकी टंकी कितने समय भरेगी। इधर लास्ट में कुछ सवाल आप देख रहे होंगे कि ऐसे सवाल है जिसको आप अगर आसानी से न सोचे तो हो ही ना पाएगा, है ना। यक्स मान कर लगाएंगे, बड़ा बनता चला जाएगा। तो दोनों तरह के सवाल आपके सामने पहुंचे। आपका अभ्यास किसमें करना है? लेवल 1 लेवल 2। ध्यान रखिएगा, लेवल 1 और लेवल 2 पर आप अपनी सारी पकड़ बना के रखिए। यह परीक्षा इन्हीं दोनों से निकलने वाली। तो हम इसी तरह से लाते रहेंगे आपके पास सीरीज को, और आपका काम है तैयारी करते जाइए। जैसा भी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैसेज जरूर करें कि आपको इसमें और क्या चाहिए। हम पूरी तन मन धन से लगे हुए आप तक सब चीज पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।